अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा सूरत हाल है, उस पर बातचीत होगी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी लंदन से कभी पाकिस्तान से, और एक और चक्कर देने की कोशिश की जा रही है। आज इनसे पूछेंगे कि ये जो पंजाब में इंतखाबात है या दूसरे जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये जो वक़्त है, मुकर्ररा वक़्त है, उसमें हो जाएंगे या यहाँ पे भी गेम वही होगी जिसके लिए ये टीम आई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर ये बताइए, ये चक्कर चलेंगे अभी इंतखाबात? मुझे तो नज़र नहीं आते कि ये 3 माह में पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के करवा सके या करवाने का इनका कोई प्रोग्राम है। सही बात है, आपकी सोच बिल्कुल सही है मुबारक साहब। जब सारे काम सही नहीं हो रहे तो ये भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से एक पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए सब कुछ करती जा रही है, दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, जो सारा पाकिस्तान जानता है वो कौन लोग हैं, उसमें रुकावट वो डाल रहे हैं और डालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के वफादार नहीं है। ये एक सोची और ये एक एक सोच है जो पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है। हर चीज जो पाकिस्तान के मफाद में जाती है, ये लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हैरानगी की बात है मुबारक साहब, एक बात हैरानगी की है कि पाकिस्तानी कौम ये जानते हुए कि ये पार्टी जो है ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये मुजरम है, ये डाकू हैं, ये सब कुछ है, उनको वोट क्यों देते हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। ये जानते हुए कि ये मुल्क के दुश्मन है और फिर उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लाहौर के डाकू हों, चाहे वो सिंध के डाकू हों, चाहे वो टेररिस्ट हो, मुल्ला फजलू कुछ हो। जब ये जानती है कौम कि ये लोग मुल्क के दुश्मन है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वही लोग जो उसी माइंड सेट के लोग हैं, वही लोग जो खुद चोर हैं, वही लोग जो खुद पाकिस्तान के दुश्मन है, वही लोग जो खुद जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। ये एक ऐसी सोच है जो उनको सपोर्ट कर रही है। उसके अपोजिट इमरान के सपोर्ट हम आप जो लोग भी कर रहे हैं, वो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा वाकफखार नहीं है, कोई हमने उसको पैसा ना दिया है ना उससे लिया है, कोई फेवर लिया है। लेकिन एक सोच है कि पाकिस्तान को इस 75 साल के बाद बचाने के लिए इस पाकिस्तान को एक नई सोच चाहिए जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए, ना कि पीछे लेके आए। फिर तो ये दो सोचों में एक टकराव है। बड़ी सोच के लोग जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी, वो बड़ी मिकदार में हैं, वो 80-90% लोग हैं पाकिस्तान के, और 15-20% वो लोग हैं जो किराए के टट्टू हैं। किराए के टट्टू मीन्स दे, वो जैसे किराए के घोड़े होते हैं, किराए के घोड़े हैं, उनको पैसा दिया गया है कि तुम बको, और वो बकते हैं, वो उनके फेवर में बक रहे हैं। टीवी के ऊपर देखें, औरतें मर्द लगे हुए हैं और मीडिया भी लगा हुआ है। तो ये एक सोच का टकराव आ गया है। अगर आपने पाकिस्तान को मुबारक साहब बचाना है तो आपने उस सोच को सपोर्ट करनी है जो पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सोच रहा है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की कि 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, 15-20%। मगर क्या वजह, अगर इतनी बड़ी तादाद में है तो क्यों नहीं हावी आ रहे उनके ऊपर जो 15-20% है? अभी भी वही हालात है, हम उसी अजाब में पड़े हुए हैं, तकलीफ में हैं। कवानीन हमारे वही हैं जो पुराने हैं, उससे हमारी निजात नहीं मिल रही। कवानीन मौजूद होने के बावजूद सजाएं नहीं मिल रही। सब कुछ सामने हमारे होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। सामने मुर्दा गोश्त खाया जाता है, हम उसका तमाशा बनाते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। सारा दिन ये आपने जो बात की, चैनल पे ये तमाशा चलता है। तो क्यों नहीं हम अभी तक अपने मकसद में कामयाब हो रहे? ये आपकी मुबारक साहब बहुत जबरदस्त आपने बात की है। ये अगर जब कौमें जागती हैं तो इनकलाब आते हैं। जी। ये एक वर्ड है जो जब भी कौमें जागी हैं इनकलाब आ गया। चाइनाज में आपको पता है कि ये अल्लामा इकबाल के शेर ग्रां खार चीनी समझने लगे हैं। अल्लामा इकबाल कह रहा था कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे सोच आ रही है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये अफीमी लोग, चाइनीज जो अफीमी लोग थे, ये जाग रहे, ये जागना शुरू हो गए। ये उसकी सोच थी बहुत पुरानी। पाकिस्तान के अंदर मुबारक साहब ये अगर सोच जब आ जाएगी तो मिनटों में इनकलाब आएगा। लेकिन ये क्या बात है, ये हम भी सोचते हैं, आप भी कह रहे हैं,
जो पाकिस्तान के वफादार लोग हैं वो सब ऐसे सोच रहे हैं कि इस कौम को क्या हो क्या गया है, जब पता है कि ये 20% लोग इस मुल्क को खा गए, लूट गए, तबाह कर गए, आज भी तबाह कर रहे हैं और आइंदा भी तबाह करने वाले हैं, और 80-90% लोग जो उसको बचाने की फिक्र में हैं और उसकी फेवर में बात कर रहे हैं, वो खामोश हैं, घर बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। कोई भी कौम कभी भी मुबारक साहब तरक्की नहीं कर सकती जब तक एज ए कौम वो बाहर ना निकले, एज ए कौम एक डिमांड ना करे, एज ए कौम कुर्बानी ना दे। कुर्बानी भी देनी पड़ती है फिर, तो कुर्बानियों के बाद ही आपको कुछ मिलने वाला है। ये 75 साल ये कौम वो गीदड़ बन के रही, भेड़ों की तरह, वो क्या कहते हैं, मुंह नीचे करके, और उनको लोग जो है ये खाते पीते रहे, और एक दूसरे मुल्क की जबान हमारे ऊपर हावी की गई, जिसका कोई मंतक नहीं है कि दुनिया की हर कौम अपनी जबान बोल रही है, और हम गुलाम गुलाम थे, आज 75 साल बाद गुलाम है, उन्हीं की जबान हम बोलते हैं, अपनी जबान को हमने दफन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें मुबारक साहब ये कौन जगाएगा? इमरान कोशिश कर रहा है, लेकिन एक आदमी तो की हिम्मत कितनी को हो सकती है जब तक पूरी कौम ना निकले बाहर। आज आपके 1 करोड़ लोग बाहर निकले सड़कों के ऊपर, ये चोर डाकू मोजे तुम की तरह उठा के उनको समंदर में उसने फेंका था, लाखों दुनिया को उसने मरवाया था। वो लोग आज ये हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, हमारी औरतों बच्चों की इज्जत लूट रहे हैं। तो ये सारे लोग हुकूमत में, और हुकूमत में क्या है, ये 13-14 पार्टीज के लोग सब गुंडे चोर लोग हैं, और इनको हम उठा नहीं सके, इनको हम खत्म नहीं कर सके, इनकी सोच को खत्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में जो आपने बात की, जब कौम नहीं जागेगी तो कभी भी पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है, आपने ये 12 दफ़ा बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपनी ज़ुबान पे भी अबूर हासिल नहीं। अगर इंडिया में देखा जाए तो वहाँ भी इंग्लिश है ना, ये जो भी उनके जो कुछ भी है मेरा ख्याल इंग्लिश में है, मगर उनकी कौम जो है इंग्लिश जानती है, उनको इंग्लिश आती है, उनके स्कूलों में। ये अगर बाहर के ममालिक में देखें तो इंडियन आपको बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। तो अगर हमने अपनी कौम को अपनी ज़बान में सब कुछ नहीं दे सके तो कौम को इंग्लिश की तरफ भी तवज्जो नहीं दी, तालीम की तरफ भी हम पीछे रह गए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मुबारक साहब, एक बात बड़ी क्लियर और बहुत साफ है। अगर हम इस कायनात की हम अपने अल्लाह ताला की बात करें तो उसने जितनी किताबें आसमानी उतारी है हमारे ऊपर, अंबिया के ऊपर, वो सब उनकी जबानों में उतारी थी। वो ये नहीं था कि वो किताब तो अरबों पे उतारी जा रही है तो जबान चाइनीज थी। नो, ये जब अल्लाह ताला ने खुद फैसला किया कि जो कौम जो बोल रही है उसी की जबान में वो किताब नाजिल, ताकि वो समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप दुनिया के आज जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनकी एक रिसर्च करें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सब अपनी जबानों में काम कर रहे हैं। वो कोई अंग्रेजी, ठीक है हम गुलाम थे, और गुलामी के जमाने में अंग्रेजी आप जबरदस्ती वो डंडा मार के आपसे बुलवाते थे, लिखवाते थे, बोलते थे। जब आजाद हो गया, आप देखिए बांग्लादेश आजाद हुआ तो उनकी कौमी जबान बंगाली जबान है। आप हैरान होंगे कि उनकी जबान ही बंगाली है, हर चीज बांग्लादेश में लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, बाहर मिशन में वो उनकी जबान बंगाली है। जबकि इंडियन की अपनी जबान हिंदी है, ये आपको पता होना चाहिए मुबारक साहब, उनकी अपनी जबान हिंदी है, लेकिन इंग्लिश उनकी, चूंकि बेशुमार सूबे हैं और वहां पे कई लोगों को हिंदी नहीं आती, वहां अंग्रेजी बोलते हैं। कोई कितनी जबानें इंडिया में, तो अंग्रेजी भी उनकी सेकंड लैंग्वेज है लेकिन नॉट फर्स्ट लैंग्वेज। आप पढ़े, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज उनकी अंग्रेजी है, और तीसरी उनकी कुछ और जबान है जो जैसे उर्दू है, क्योंकि ये भी पूरे मुल्क में बोली जाती है। तो हमने तो कमाल कर दिया ना, हम तो इतने बड़े गुलाम निकले कि 75 साल तक अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं दफ्तरों में। आप देखें, एक 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 थानेदार जो रिपोर्ट उर्दू में बनाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR कहते हैं, वो भी अंग्रेजी में है, तो उर्दू में लिखता है, जजों तक फाइनल तक अंग्रेजी में। आप बताएं, एक आदमी गांव का, उसकी जमीन किसी ने हथिया लिया है, वो अंग्रेजी क्या पढ़ेगा, वकील क्या लिख रहा है, जज क्या लिख रहा है? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान को बैकवर्ड करने के लिए वो जबान थी, और आज भी कोई शख्स समझ नहीं रहा कि जबान हम क्यों अंग्रेजी बोलते हैं। भाई हम तो अंग्रेजों को पिट्ठू नहीं है, अंग्रेज तो चले गए, हम आजाद एक मुल्क है, हमारी अपनी जबान है, हम क्यों उर्दू नहीं बोल सकते, हम क्यों लिख नहीं सकते, क्यों हमारे आर्मी के लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों हमारे जजेस अंग्रेजी में लिख रहे हैं, क्यों फॉरेन अफेयर्स के लोग अंग्रेजी, जबकि सब दुनिया
सब दुनिया की फॉरेन मिनिस्ट्रीज अपनी जबानों में लिखती है और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। यूनाइटेड नेशन में आप देखें किस तरह दुनिया तकरीरें करते हैं अपनी जबानों में और फिर उनकी ट्रांसलेशन होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां आज तक इस कौम को क्या पलाया गया, क्या पला के बेहोश किया गया कि 75 साल तक उन्हें समझ में नहीं आई कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, ये तो चले हो गया, मगर हम तालीम में काफ़ी पीछे भी हैं। ये भी आपका ख्याल है कि तालीम आई नहीं, शऊर आया नहीं, अक्ल आई नहीं, समझ आई नहीं, गधे के गधे ही रही ज़्यादा अवाम हमारी, जिधर लगा दिया उस तरफ लग गई। ऐसे ही है। आप देखें अगर हमारी उर्दू जुबान होती तो उर्दू जुबान में एक सिलेबस होता, हर कोई समझता, गरीब से गरीब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, मुबारक साहब आप उससे बात करेंगे वो आपसे बोलेगा, आप उससे सवाल करेंगे वो जवाब देगा, उसको लिखना आलो बे नहीं आता लेकिन वो बोलेगा क्योंकि अपनी जुबान है। अभी हैरानगी की बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी हावी की हुई हमने दफ्तरों में, आप और फौज में पूरी कंप्लीट हावी है और जजेस उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, हर मिनिस्ट्री में हावी है अंग्रेजी, और एक आम पाकिस्तान का आदमी उसको अंग्रेजी नहीं आती। आप हैरान, यहां से आप देखें अगर उर्दू जुबान होती तो हर पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया होता। फिर कुछ लिमिटेड माइंडसेट के लोगों को सिलेबस बनाने के लिए कहा गया, जो घटिया किस्म के लोग थे, जो घटिया सोच के लोग थे, उन्होंने पूरे मुल्क के ऊपर एक सिलेबस हावी कर दिया। मजहबी घटिया पुंपन जो है वो हमारे ऊपर हावी किया गया। मजहब ये नहीं है जो चार बंदे बोलते हैं, मजहब वो है जो कुरान में है। तो कुरान को तो किसी ने ना ट्रांसलेट करके लोगों को समझाया, ना कुरान की ट्रांसलेशन की गई, ना कुरान को समझाया जाता है कि इसकी ट्रांसलेशन करो, लोगों को समझाओ कि अल्लाह ताला क्या कहता है। ये एक सोच हमारे ऊपर हावी कर दी गई और उस सोच का नतीजा ये निकला कि आज देखिए 75 साल बाद पाकिस्तान पांव पे खड़ा, क्या वो तो लड़खड़ा रहा है, वो तो इकोनॉमिकली तो पहले ही फॉल आउट उसका हो गया है बहुत महीनों से, और पाकिस्तान की कोई विजन नहीं है, उसने जाना किधर है, उसकी मंजिल क्या है, लोगों को क्या पाकिस्तान दे पाएगा जब 75 साल में नहीं दे पाया। ये सब चीजें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कोई सोचने वाला नहीं है, कोई इसको अच्छा सर, इस ये मुश्किल घड़ी से जी इस जी इस 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 समुंदर की वो जो कश्ती भटक रही है उसको निकालने के लिए किसी के पास राह नहीं है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कौन इसको ठीक करेगा? अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली नजर आ रही है? नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आ गए, कोई इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, लोग उसी तरह तकलीफ में है, कोई सियासी सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है आपको? ये बताइए। कोई बिल्कुल नहीं, आप यकीन करें मुझे भी कोई यकीन नहीं है, क्योंकि देखें मुबारक साहब एक बात आप नोट करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमने एक हवा बना दी है, वो एक आर्मी का सरबराह है, वो नेवी का भी एक सरबराह है, एक एयरफोर्स का भी सरबराह, एक इनके ऊपर भी जनरल बैठा हुआ चेयरमैन जनरल, वो अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी फौज है दुनिया में, उसकी बड़ी ग्रिप है, तो उन्होंने चेयरमैन बनाया था कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उधार लेके धक्का मार के पाकिस्तान को 2 महीने चलाता है, फिर धक्का मारते हैं, गद 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 लोगों से पैसा मांग मांग मांग, शर्मनाक तरीके से, हमारी कोई इज्जत नहीं रही दुनिया में, उससे पैसे मांगते हैं, फिर 2 महीने आगे चलता है। और जो खरबों रुपए जिन्होंने लूटा हुआ है वो हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान को 10 रुपए भी वापस नहीं किए, और जजेस भी उनके साथ मिले हैं, पुलिस भी मिली हुई है, वकील भी मिले हुए हैं, और आपके सियासतदान तो ये घटिया लोग हैं, ये तो गंदगी का ढेर हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो एक अदारे का सरबराह है, वो पाकिस्तान का सरबराह नहीं है, वो पाकिस्तान का कोई मालिक नहीं है, वो पाकिस्तान को चलाने के लिए उसको कोई पावर नहीं है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसको दिया गया कुछ नहीं। ये हम लोगों ने क्यों सोचना शुरू कर दिया है? हाँ, अगर आप, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में सजेशन दी थी, अगर आप एक डिफेंस काउंसिल बनाते हैं जिसमें 4 जनरल, 4 स्टार जनरल इकट्ठे बैठ के एक मशवरा देते हैं गवर्नमेंट को, देखो तुम लोग मुल्क को लूट रहे हो और पाकिस्तान आर्मी आर्म फोर्सेस के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, हम कैसे मुल्क को चलाएंगे, लिहाजा गेट आउट, हम तुम्हें जज के साथ मिलके निकालो इनको क्यों पकड़ते नहीं हो, इनको क्यों फांसी नहीं देते, क्यों उनकी जायदादें जब्त नहीं करते? तो ये एक जनरल की कोई पावर नहीं है, वो जनरल का कोई हक भी नहीं है। 4 जनरल मिलके आपके डिफेंस फोर्सेस के अगर इकट्ठे बैठ के एक मशवरा करते हैं और पावरफुली उसको कम्युनिकेट करते हैं, जो गंद सियासतदानों डाला है तो उसका असर होगा, जरूर होगा, और उनको वो 4 जनरल उठा के बाहर फेंक भी सकते हैं
और क्यों नहीं कर रहे? ये एक जनरल के पीछे लग गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कोई चीज नहीं है भाई। बाजवा ने जो बंद फैलाया, आप देखें, आपके बाजवा की डेक्राइन क्या थे, डॉक्टराइन, वो पाकिस्तान को पीछे करके चला गया, 50 साल पीछे करके चला गया। वो एक जनरल था, उसको किसी ने पकड़ा नहीं है, उसको किसी ने पूछा नहीं है। कानून के तहत एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी भी किसी हुकूमत के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, वो सब कुछ करता रहा, किसी ने उसको पूछा नहीं है। आपके जजेस आराम से बैठे, उनको गाड़ियां, कोठियां, बंगले, नौकर चाकर मिले हुए, वो शहनशाहों की तरह रह रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान के गरीब लोग जो सड़कों पे मर रहे हैं। कल मैंने टीवी पे देखा, मुबारक साहब के एक सड़क के ऊपर सैकड़ों लोग, ये जो सैलाब आया था, वो छोटे छोटे टेंट, चादरों से, चादर जो होती है, या आपके ये जो कपड़े होते हैं, डंडे खड़े किए हुए, ऊपर चादर लगाई, नीचे बैठे, मिट्टी में उनके बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं। उनके पास वो गाड़ियां रो रो के कहते हैं हमें पानी दे दो, किसी बस को कहते हैं हमारे पास रोटी नहीं है, कुछ है तो दे दो। ये क्या हो रहा है मुबारक साहब? ये पाकिस्तान का सैलाब है जो खरबों रुपया है, वो कौन खा गया फिर? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? जो बनाने वाले थे वो कितने मेहनती जानदार लोग थे, चाय भी अच्छा नहीं सर, पीते थे पाकिस्तान के पैसे से। ये आपने तो उन्होंने बता दिया, मुल्क को टाइम खड़ा कम है, खड़ा सॉरी किया जी। जी, बताइए। टाइम कम है, ये तो पता है हमको। ये कहते हैं जनाब, अब इन्होंने बाजवा पे हमले शुरू कर दिए हैं कि उसने ये मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसमें नवाज शरीफ है, उसका दामाद है सफदर। पहले ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जब मतलब निकल जाता तो फिर ये आंखें फेर लेते हैं। अब उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो हमारे जर्नैलों को भी ये होश करनी चाहिए मेरे ख्याल में, कि इनके चक्रों में ना आए और वो काम करें जो आपकी ड्यूटी है। आप क्या कहते हैं, मुख्तसर बताइए जरा। पाकिस्तान के अंदर आइन मुबारक साहब, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता जैसे दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में है, तो कोई किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ सकती कोई गलत काम करे। आइन सबसे बड़ी ताकत है अगर उसको फॉलो किया जाए। और फॉलो कौन करेगा, कौन इसको इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान कभी भी आपका तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी भी 10 कदम आगे नहीं जाएगा जब तक आप आइन को नहीं मानेंगे। और आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनरली करवाएंगे, वो जजेस करवाएंगे, और जजेस आपके बिक गए तो फिर वही बात है, वही आप डमाडोल होके फिरते रहे बस, जब तक आपको ये पाकिस्तान चलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज आगे बात जजों पे आती है। जज क्योंकि बेचारे खुद ऐसे काम कर चुके हैं कि वो जज काम और दूसरे काम जो किए हैं वो बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लोगों के केसों की उनको फिक्र नहीं, उनको अपनी पड़ी हुई है कि जो हमने करतूतें की है, जो गलत काम किए, वो जब अवाम के सामने ये जिन लोगों के पास उनकी वीडियो है वो निकालेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। उनको इस वक्त कौम की इज्जत की फिक्र नहीं, उनको मुल्क की इज्जत की फिक्र नहीं, उनको अपनी अदालतों की इज्जत की फिक्र नहीं। तो आइन तो वहां पे होता है जहां अखलाकियात होती है, जहां अखलाकी जो लोग होते हैं उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र होती है। आइन में ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। जब तक, मैं फिर कहूँगा, 12 दफ़ा मैंने कहा, हम एक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, एक ही कवानीन नहीं होंगे सबके लिए, इसी तरह चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे? मेरा ख्याल आपको इसका रिजल्ट ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।